नया साल आपको और मुझे दिया है प्रभु ने, And this new year we have to come closer to the Lord. और इस नए साल में प्रभु के और करीब आना है हमें। So one by one, each one has an individual relationship with the Lord. और हमें से हर एक का प्रत्येक व्यक्तिगत एक रिश्ता होना चाहिए प्रभु के साथ। As it says, Jesus is the vine and we are the branches. और जैसा कि लिखा गया है कि प्रभु जो है दाखलता है, हम उसकी शाखाएं हैं। Each one of us is attached directly to Jesus Christ. और हम में से हर एक जन जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह से। So each one has to grow strong in our relationship with the Lord. और हम में से हर एक जन परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूत रिश्ता कायम कर सकता है। The other brothers and sisters can encourage us, but it is up to us how we obey the Lord and walk with Him. दूसरे भाई या बहन हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर हम हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे प्रोत्साहित होते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। This verse we know, we already studied 1 John chapter 2 verse 6. और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 6वां वचन। The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। So the Lord wants us to walk as He walked, means just behave as He behaved. और प्रभु चाहते हैं हम में से हर एक जन प्रभु के साथ वैसा ही चले, मतलब कि वैसा ही बर्ताव करे जैसा उसने किया था। To talk as He talked and to do things as the Lord Jesus would do. और वैसे ही बातें करे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने की थी, या फिर वही करे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। So that is our personal responsibility every day of our life. हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम हमारे जीवन जिंदगी का हर एक दिन ऐसे ही जीना है। And the wonderful thing is that we are not alone, but God has given us the Holy Spirit to strengthen us and to walk with the Lord Jesus Christ. और अद्भुत बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमें सामर्थ देता है। All those who cry out to God will receive the Holy Spirit. जो कोई प्रभु को पुकारते हैं वो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा पाते हैं। So if I don't call out to the Lord, I will not receive the strength of the Holy Spirit. और यदि मैं ना पुकारूं तो मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ जो प्रभु की ओर से मिलती है वो नहीं मिलेगी। And the Lord Father expects us to follow Jesus Christ and to walk with Him. और पिता चाहते हैं कि हम यीशु मसीह का पीछा करें पवित्र आत्मा के द्वारा। And the Holy Spirit is willing to teach us. और पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए एकदम तैयार है। And He is willing to teach us and help us also to obey. हमें सिखाने के लिए तैयार है, हमें मदद करने के लिए तैयार है ताकि हम आज्ञा को मान सकें। And we saw in the Hebrews chapter 1 verse 9. इब्रानियों में पहला अध्याय 9वां वचन। It says, so Jesus loved the thing that is right in the sight of God and hated the thing which God hates. और परमेश्वर जो है वही करते थे जो पिता की नजरों में अच्छा है, और उससे नफरत करते थे जो पिता की नजरों में अच्छा नहीं है। So to walk as Jesus walked, also that I and you, we also should hate the things that God hates and love the things which God loves. और यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ भी यही है, आपको और मुझे वैसा ही करना है जैसा प्रभु को प्रसन्न करता है, वैसा नहीं जो अप्रसन्न करता हो। So that is why we have to read the Word of God, and the Holy Spirit will guide us, and we pray to seek after God, and the Holy Spirit will teach us. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और जैसा वो सिखाता है वैसा करना है। We once used to love sin so much, love hatred and anger and sexual temptation so much, and pride. The Holy Spirit will teach us what we are doing now is wrong in the sight of God. Hate it.
एक समय था जब हम बहुत ज्यादा पाप को बहुत ज्यादा लुत्फ उठाते थे। लैंगिक अभिलाषाएं हो गई या फिर घमंड, गुस्सा, ये सब बातें हमारे अंदर बहुत थी। पर अभी पवित्र आत्मा हमें कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। So we have to decide, yes, I'm going to start hating these things. और फिर हमें निर्णय लेना है कि हाँ, मुझे इन सब चीजों से नफरत करना सीखना है अब। And this is a practice for us. और ये हमारे लिए एक अभ्यास है। So as we do it more and more, we find that we have hated so many things in the past life what we were doing. और जैसे जैसे हम अभ्यास ये करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम उस पापों से नफरत करने लगे हैं जो हम पहले किया करते थे। And we love the things that are pleasing in the sight. We do the things that are good in the sight of God, loving our other brothers and sisters, and instead of hating them, and loving people instead of hating them. और हमें वो सब करना अच्छा लगेगा जो प्रभु हमें करना सिखाते हैं। लोगों से नफरत करने की बजाय हम उनसे प्रेम रखेंगे। And to run away from all sexual temptations and all other evil things which we used to run after. Now we run away from them. और जिस प्रलोभन के पीछे या फिर लुभावनी बातों के पीछे या लैंगिक अभिलाषाओं के पीछे हम भागते थे, पर हम अब उन चीजों को छोड़कर उससे दूर जाएंगे। Earlier we used to run after money and sports and so many attractions. Now we don't run after. We use them, but we don't love them. हमारे जीवन में बहुत सारा प्रलोभन था, या फिर किसी स्पोर्ट्स को लेकर या फिर किसी पैसों को लेकर, पर अभी जो है हम उसको इस्तेमाल तो करेंगे पर उससे प्रेम नहीं रखेंगे। Our love, our interests are things have become things which God loves. और हमारी जो दिलचस्पी है, हमारा जो प्रेम है, वो उन चीजों से हो जाएगा जिसको प्रभु प्रेम रखते हैं। So we love to read the word of God, we love to pray, we love to come for fellowship. फिर हम बहुत ही पसंद करेंगे संगति में आना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। And we love to sing the praises of God and sing songs rather than singing movie songs and film songs. और इन फिल्मों के गीतों के बजाय हम पसंद करेंगे कि हम परमेश्वर की स्तुति गीतों को गाएं। So this is how God begins to change us. और ये तरीका है, परमेश्वर इस तरीके से हमें बदलते हैं। Every day I have to love the things that God loves and hate the things that God hates. और हर एक दिन हमें वही उन चीजों से प्रेम रखना है जिससे प्रभु प्रेम रखते हैं, और उन चीजों से नफरत जिससे प्रभु नफरत रखते हैं। For that Jesus said you have to watch and pray every day. जैसे कि प्रभु ने कहा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। And if I don't watch and pray, I can fall into sin. I will not get the discernment to see what is right and what is wrong. और यदि हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना में ना लगे रहें तो हम गिर जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि क्या गलत है, क्या सही है हमारे सामने। Watch means be like a watchman. You are on duty like a watchman. As long as you are awake, we be very alert to what is pleasing to God and what is hating to God. और जागते रहने का यहाँ पर मतलब है कि एक चौकीदार के समान हमें बहुत चौकन्ना रहना है कि हम हमेशा जागते रहें कि हमारे सामने क्या गलत हो रहा है। What are the thoughts that are coming to our mind? What people are saying? What I should take? What I should not take? We have to always be on the alert so that we may not get defiled and fall into sin. किस तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं, या फिर क्या लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, हमेशा हमें चौकन्ना रहना है इस बारे में। So that is why Jesus was so happy and joyful all throughout his life, every day of his life. और इसलिए यीशु मसीह जो थे हमेशा प्रसन्न रहते थे। वो क्या चीजों को जिस चीजों को वो चाहते हैं उसके प्रति। So with the more we obey God and the more then our lives also will be full of joy and happiness, no matter what the circumstances are at home, on the office, whatever the problems are there, I can be joyful in the Lord. और इसलिए हमें भी प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है, जहाँ कहीं भी हम हो, हम घर में हो या हमारे काम की जगह पर, हमेशा आनंद बनाते रहें। This is how Jesus lived. और इसी प्रकार यीशु मसीह जिए हैं। I was thinking on Matthew chapter 5. और जैसे कि हम मत्ती के 5 अध्याय में पढ़ते हैं, Jesus spoke this Sermon on the Mount to his own disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ी उपदेश दिया है अपने चेलों को।
So in verse 3 says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और तीसरा वचन कहता है मत्ती 5 उसका 3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Jesus said, if you know that you are spiritually poor and you have a great need from God, you are a blessed person. और प्रभु कहते हैं यदि आप अगर आप इस बात को जानते हैं कि आप आत्मिक रूप से बहुत ही धनवान नहीं है, तो आप परमेश्वर को राज्य को देखने वाले हैं। So you will seek after God for more of spiritual riches and to have more of peace and joy and love. और परमेश्वर के राज्य को एक अच्छी परमेश्वर की शांति और आनंद और प्रेम के लिए हमें खोजना है। These are the who are blessed by God. Sorry brother. मेरा कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है। So these are the people who are blessed by God. और यही वे लोग हैं जो परमेश्वर की द्वारा आशीषित किए जाते हैं। If you are not poor in spirit, then we are cursed by God. और यदि आप अगर आप आत्मिकता में जो है निर्धन नहीं है, तो आप परमेश्वर की द्वारा आपको श्राप दिए जाएंगे। Because people in this world have got no poverty in spirit, they think they know everything, they don't require God at all. That's why God allows them to do what they like. और परमेश्वर के लिए इस संसार के लोगों के मन में कोई विचार नहीं है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि उनके मन में जो है वही सही है। So these are the spiritual blessings God gives. And second, verse 4 is that blessed are the people who are always mourning. और यही आत्मिक आशीषें हैं जो प्रभु ने दी है। और चौथा वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। You are repenting person. Hello? Yes, brother. Can you hear me? Yes, brother. Then the Lord said, verse 5 said, blessed are the gentle, who are gentle in spirit. They are also the blessing, they are blessed by God. और पांचवा वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Yeah, because one day we will always inherit a new heaven and new earth. और हमें एक दिन एक नए स्वर्ग में जाना है। Then again verse 6 says, blessed are those who have a great desire for God. They hunger and thirst for righteousness. और छठा वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। So that we should have a constant hunger in our heart and a thirst in our heart for God and the things of God. और इसलिए हमारे अंदर एक निरंतर भूख और प्यास रहनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। So let's just we feel hungry for food. Say, Lord, I want more of your word. I want more of fellowship. I want to come closer to you, Lord. I've got so much desire. God give his desire for you. और जिस प्रकार हमें खाने की भूख लगती रहती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर की प्रार्थनाओं के लिए और उसके लिए हमें भूख लगनी चाहिए। And then Jesus said, blessed are the merciful. People who always forgive other people, not Then Jesus said, those blessed are the pure in heart, that the only desire in their life is to seek after God. और 7वां वचन है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8 वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। So we will see God and the things of God very clearly in all our situations, that God is at work in our life. In every situation, if you have a pure desire, one desire only is to please God. अगर हमारी इच्छा जो है बहुत ही शुद्ध है, तो हम परमेश्वर को हमारी जीवन की हर एक परिस्थिति में देखेंगे स्पष्ट रूप से।
When we see blessed are the peacemakers, they always want to make peace. They don't want to quarrel at all, and always, even if you have made a mistake, others have made a mistake, we want to we always be in peace. और यहाँ पर 9वां वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो पुत्र कहलाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि हमेशा मेल कराने वाले जो हमेशा शांति से रहते हैं, यदि कोई गलती भी करे तब भी वो शांति बनाए रखते हैं। So, and then and blessed are those who insult you and do all sorts of things because you are a children of God. और 10 वचन, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So these are the blessed people in the eyes of God, spiritually blessed people. और यही सबसे उत्तम लोग हैं जो परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर जिससे प्रसन्न रहते हैं। Jesus was blessed by God. और यीशु मसीह जो थे वो पिता के द्वारा आशीषित किए गए थे। And he spoke all these things confidently because he was practicing these things and living these things while he was living in this world. और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को इसलिए कह पाते थे क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। So we also have difficulty. Jesus lived a life of lot of problems and sufferings. He had a poor background. A lot of people made fun of him right from the beginning of his life till the end of his life. और यीशु मसीह ने स्वयं बहुत से सारे दुख उठाए हैं। उन्होंने बहुत सारा इस पृथ्वी पर दुख उठाया है। उनको गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बहुत सारी आफतों को सहा है। So he experienced this and he lived it. That's why he could preach about it and talk to us. ये प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया है, इसलिए वो इस बारे में बातें कर सकते हैं। So the Lord also wants us to follow him and that we should be the light and the salt of this earth. और इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनका पीछा करें ताकि हम पृथ्वी की नमक और ज्योति के समान ठहरें। So when we have these qualities more and more, we become more of a light. Our light shines brighter and our saltiness also increases. और यही बातें अगर यदि हमारे अंदर हो तो हमारा जो नमकीनपन है वो बढ़ता जाएगा और हमारा उजियाला भी बढ़ता जाएगा। We come out of darkness and into the light. हम अंधकार से ज्योति की ओर आएंगे। So the Lord wants us to live like that every day, and as we practice it with the power of the Holy Spirit is there to strengthen us, we become more and more like this. और प्रभु चाहते हैं कि हम इसी तरह जिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यदि हम रोज अभ्यास करें तो हम जरूर इस बात को पाएंगे हमारे जीवन में। The Lord wants us, all of us, the Lord will take care of all our material problems, our material needs of food, clothing. He'll give us, and we must be happy with that. और प्रभु हमारी भौतिक जो बातें हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, खाना पीना कपड़ा, वो सब बातों की आवश्यकता करेंगे। हम प्रभु हम सब बातें हमें देंगे। Yes, and our main aim should be to seek the kingdom of God, to seek his spiritual blessings and to walk like Jesus walked. पर हमें सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है, वैसा ही जीना है जैसे प्रभु यीशु मसीह जिए थे। So no matter what the situations are, every day, if there are problems in my office and my workplace and anything, Lord, I'm going to walk as you walked. I'm going to behave as you behaved in every situation. I want to obey you. चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए आपके घर में या फिर आपके काम दफ्तर में, तो आपको तो कहना है कि प्रभु मैं तो वैसे ही रहूंगा जैसे प्रभु यीशु मसीह आप रहे थे, वे वैसे ही करूंगा जैसे आपने किया था। So every day will be a happy new day. और हर एक दिन जो है एक खुशनुमा दिन है हमारे लिए। We wish everybody happy new year, but we must wish everybody happy new day.
और हम जो नए साल पर है हैप्पी न्यू ईयर ऐसा करके कि आपका दिन, आपका साल अच्छा हो ऐसा बोलते हैं, पर हमें कहना चाहिए कि आपका दिन भी अच्छा हो। Yeah, the Lord gives us every day as a new gift every day, and we must value that day. We are not looking for the next year. We are looking for every day. Lord, you must be with me. I want to walk with you, be free from sin, Lord, and to have fellowship with you and know your joy and your peace and your love more and more. और प्रभु ने हमें एक एक दिन तोहफे के रूप में दे रहे हैं, और इसलिए हमें कहना है कि हमारा दिन बहुत अच्छा हो, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिन है और परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया है। Don't worry about the future. और अब भविष्य की चिंता ना करें। What will happen after 6 months? What will happen 1 year? Where I'll be? What will happen to me? God will take care of you every day, and that is the happiest thought that we can have. और ऐसी चिंता ना करें कि 6 महीने बाद क्या होगा या 1 साल बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, पर हर एक दिन परमेश्वर ने बहुत ही खुश रहने के लिए हमें दिया है। Every day is a day that I and every day the Lord will show me things in my life that are not right in the sight of God, and those things I have to throw away from my life. और हर एक दिन प्रभु मुझे बताएंगे कि क्या मेरे जीवन में सही नहीं था, वो मुझे निकाल के बाहर फेंकना है जीवन में से। And so much of darkness will go away, and more light will come into my life. और हर प्रकार का अंधकार जो है वो जाता रहेगा, और जब परमेश्वर की ज्योति है और आती रहेगी। All my bad habits and bad thoughts will go away, and new good habits and my fellowship with the Lord will become strong. सब गंदी आदतें और जो हमारे अंदर का जो पाप है वो जाता रहेगा, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आती जाएगी। So, but if I don't listen to the Lord, then what happened? All the light which then darkness will come back again into my life. और यदि मैं आज्ञा ना मानूं तो क्या होगा? यही होगा कि जो जरा अंधकार है वो मेरे अंदर आ जाएगा। That is why many believers keep on backsliding and going back into their old ways. इसलिए जो बहुत सारे विश्वासी हैं वो पीछे हट जाते हैं, वे अपने ही मार्गों पर चले जाते हैं वापस। So they are not honest, they don't judge themselves, and they don't cleanse themselves. क्योंकि वे ईमानदार नहीं होते हैं, वे अपने आप का न्याय नहीं करते हैं, वे अपने आप को शुद्ध नहीं करते। And God doesn't like dishonest people. We must be completely be honest with God, then God can help us. प्रभु अनाज्ञाकारिता करने वाले लोगों से या जो ईमानदार नहीं होते उससे प्रसन्न नहीं होते, इसलिए पूरी तरीके से ईमानदार रहना है हमें प्रभु के सामने। God has great hope for each one of us, God the Heavenly Father, that we should become like Jesus Christ. हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है प्रभु यीशु मसीह में कि हम उसके समान हो सकते हैं। And He is more than willing to help us in every area of our life. और बहुत ही ज्यादा इच्छुक है वो हमें हर जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करने के लिए। So as we say, all the best. God always says, all the best for you today. All the best for you today. May you do well, and you take the help, whatever help I'm giving you, that you can come closer to me. आपको यदि कहीं जाता है अच्छे काम के लिए तो हम उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं, पर प्रभु हमें हर एक दिन कहते हैं इस दिन के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। And the people in this world may not value us, but God and God's people will value us. और इसका मूल्य जो है लोगों के लिए नहीं है, पर प्रभु के जनों के लिए इसका बहुत बड़ा मूल्य है। So let us live for the Lord, brothers and sisters. इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए जिए। Brother Rathasam will share for some time, then the brothers and sisters also can share what God is teaching you and what is your aim in life. अपना जीवन में क्या मकसद है, प्रभु आपका जीवन में क्या काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बल से आप क्या करेंगे, ये आपका ये गवाही दे दीजिए कि ये मेरा आशा है, और ऐसा आशा करके मुंह खोलेंगे, अंगीकार कर लो, तो प्रभु जरूर आपका जीवन में काम करेंगे। सब अविश्वास की विचार सब निकल जाएंगे और विश्वास आपके जीवन में आ जाएंगे। तो शुरू करेंगे। Brother Pratisam will share and will translate, and then other brothers and sisters also can share. I thank God for today's encouraging God's word. आज के परमेश्वर के प्रोत्साहित वचन के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। So walk as Jesus walked.
और वैसा ही चले जैसे कि प्रभु यीशु मसीह चले हैं। So, as brother shared, our aim in our life to please God. और जैसा कि भाई ने अभी बताया है, तो हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, हमें यीशु मसीह के समान बनना है। So Matthew chapter 3 verse 17. मत्ती के 3 अध्याय 17 वचन में, And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So we often heard this about this incident. When Jesus baptized, immediately it was pleased God. और हम कई बार इस वाक्य को पढ़ चुके हैं, जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया वैसे ही प्रभु को उन्होंने खुश किया। So this happened in the life of Jesus at the age of 30. और ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में 30 वर्ष के जब वो हुए थे तब हुआ। This 30 years of his Jesus life, he did not perform any miracle or anything else. Only lived. और अपने 30 वर्ष के जीवन में ना ही उन्होंने कोई चमत्कार किया था, सिर्फ वो जिए थे। So he lived faithfully. He lived obediently to his parents. He did all the work with faithfully. और अपने माता पिता की अधीनता में, बहुत ही आज्ञाकारिता में और ईमानदारी से उन्होंने अपने जीवन को जिया था। So that life pleased God. और ये जो जीवन था वो पिता को भाया है। In our aim also, my dear brothers and sisters, our life should please God. और हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर को भाए। Isaiah chapter 1 verse 19. यशाया 1:19 वचन, If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। So we have to obey God willingly. This is our life aim, my dear brothers and sisters. और इसलिए परमेश्वर की पूरी इच्छा के साथ हमें वैसा ही जीवन जीना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। Then God blesses. Amen. तभी प्रभु आशीषित करेंगे। आमीन। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. यस ब्रदर, आवाज आ रहा है ब्रदर, बोलिए। थैंक यू। अभी प्रभु ने जो वचन इस साल में मुझे दिया है, हमारी आशा तो प्रभु यीशु पर रहना चाहिए। हर संकट में, हर समय में, क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसा वादा किया है कि पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होगा। पृथ्वी के अंत तक मत्ती को शुभवर्तमान 28 अध्याय और 19 वचन में बोला है कि 18 वचन में बोला है, पृथ्वी के हर दिन मेरे साथ तुम होगा। ये वचन हमके क्या बोलता है? हम प्रभु यीशु पर आशा रखने वाला ऐसा होना चाहिए हर संकट में। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 9 वचन क्या बोल रहा है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 9 वचन, देवाने आपला एकुलता एक पुत्राला जगात पाठवले आहे, यासाठी की आपण त्याच्याद्वारे जगावे, यावरून देवाची आम्हावरील प्रीती प्रकट झाली है। अब ये वचन बहुत आनंदित करता है, लेकिन क्या बोल रहा है? देवाने आपल्या एकुलता एक पुत्राला जगात पाठवले आहे, यासाठी की आपण त्याच्याद्वारे जगावे, हम उसके द्वारे जगना चाहिए, यावरून देवाची आपल्यावरील प्रीती प्रकट झाली। देवाची प्रीती
बहुत महान आहे. देवाची प्रीती हमारे पास, हम प्रीति नहीं किया, प्रभु ने हम पर प्रीति किया है. जैसा हो, हम गंदगी से बहता था. कल से करस पत्र 3 अध्याय 2 अध्याय और 13 वचन क्या बोल रहा है? आणि जे तुम्ही तुमची पातके व तुमच्या देहाची अस्वनता यामध्ये मेलेला होता, त्या तुम्हास त्याने तुमची सर्व अपराध क्षमा करून त्याच्या बरोबर जिवंत केले. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है. हमारे पातके क्षमा कर कर जीवंत किया है. हम पहले मेरे लिए अवस्थे में था, और देह पातकी और तुमचे देह असुनता मध्ये मेलेले होता. हम मर गया था, लेकिन प्रभु ने हमको जिंदा किया है. ये गॉस्पेल बहुत स्ट्रांग है. इसलिए हम प्रभु जैसा चल रहा है वैसे चलने के लिए आज नया साल में हम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी नया साल में को कैसा भी संकट आना चाहिए, लेकिन प्रभु हमारे साथ है. प्रभु ने दिए वचन को हम आमीन बोलता है. हालेलुया, स्तुति. मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. कुछ वचनों से मुझे भी प्रोत्साहन परमेश्वर ने दिया. जैसे न्यू टेस्टमेंट 1 कुरिन्थियन में पढ़ रहा था, तो 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 में 9 वचन यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है. तो ये वचन से मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है कि काफ़ी टाइम से मैं इस वचन को पढ़ते आया हूँ. तो यहाँ पे लिखा है गॉड इज ट्रूथ, मतलब परमेश्वर सच्चा है. कई बार शैतान जो है और अलग अलग सर्कमस्टांसेस हमारे मन हमारे सब धोखा देंगे और वो बोलेंगे कि परमेश्वर सच्चा नहीं है, तुम क्यों इतना दुख उठा रहे हो, बहुत सारे ट्रबल आएंगे, बहुत सारी मुसीबत आएंगे, लोग तुम्हें मॉकिंग करेंगे, सताएंगे अलग अलग परिस्थितियों में. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, वो हमें अपनी संगति में बुलाया है. इंग्लिश में लिखा है गॉड इज फेथफुल, और तुमको अपने पुत्र की संगति में बुलाया है. तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वो हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को फेलोशिप में रहने से परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव कर पाता हूँ, और उनके आनंद को और उनको संगति में चलने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलता है. तो यहाँ पे यीशु मसीह की संगति में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि एक समय था हम लोग अनाथ जैसा थे और अंधकार में थे, लेकिन पापों में जीवन जी रहे थे, अलग अलग लालसाओं में थे. लेकिन प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया, संगति दिया, और इस गहराई को, प्रेम को परमेश्वर बहुत ऑर्डिनरी लोगों को ऊपर प्रकट करते हैं. तो ये वचन से भी प्रोत्साहन मिला. आगे वचन बताना चाहूँगा. आगे है एक और है, इसलिए हमें कभी भी मनुष्य के ज्ञान पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. उसी में आगे अध्याय में 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 में 5, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 में 5, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो. तो इसलिए हमें कभी भी डिसन, जैसे ब्रदर बता रहे थे, अपने विवेक को परखने का जो आत्मा है, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा, चौकस रहना होगा कि हम कोई भी मनुष्य के ज्ञान, रीति रिवाज और अलग अलग कथा कहानियों में मन ना लगाएं, क्योंकि वो हमें डिसीव कर देंगे, धोखा देंगे. और परमेश्वर के जो नकली नोट के जैसा, मतलब वो क्या करेंगे, दिखाएंगे कि भला करते, अच्छा करते, सब कुछ दिखाएंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो जाली नोट की तरह है, क्योंकि बैकग्राउंड में शैतान है, वो शैतान की महिमा के लिए करते हैं. लेकिन हमें प्रभु से शुद्ध विवेक से परमेश्वर की महिमा के लिए करना है. क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला
जो हमेशा अच्छी-सी सब बातें बताते, लेकिन एक्चुअली में बैकग्राउंड में वो शैतान की महिमा करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सामने वालों को आत्मा में परखना है और तभी हमें उसके लिए संभाल के रहना है, मनुष्य के ज्ञान से भागना है, जिससे कि हम जैसे पौल भी बोलता है ना, अपना पहला कुरिन्थियों में 10 में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि देखो कोई अपने आप को समझे नहीं कि बहुत अच्छा समझना, कहीं तुम गिर ना जाओ। मतलब हमें अलर्ट भी रहना है कि हो सकता है अब अपने आप को कभी शैतान फुला भी देगा, बोलेगा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और स्पिरिचुअल प्राइड भी आ सकता है, क्योंकि वो पुराने नियम में भी उजिया में के टाइम पे धूप जलाने गया था, तो उसका क्या तो ये हो गया था, पैरालाइज। तो हमें बहुत अलर्ट रहना है, गॉड के में कॉन्शियस को क्लियर भी रखना है, विवेक को भी शुद्ध रखना है, बैलेंस करना है स्पिरिचुअली और मेंटेन भी करना है। तो आगे लिखा है इसलिए हमें डिपेंड रहना है परमेश्वर के सामर्थ्य पे। एक और वचन है जो बहुत प्रोत्साहन दे रहा था, पहला कुरिन्थियों 2 में 11-12 बहुत अच्छा नहीं जानता है, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, वो हमको उनकी बातों ये परमेश्वर की ओर से हमें दी गई। तो इसलिए स्पिरिचुअल थिंग को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और वो परमेश्वर की इच्छा भी नहीं रहते ढूंढते हैं। इसलिए प्रभु यिर्मयाह में भी बताते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, तुम संपूर्ण मन से ढूंढोगे। तो इसलिए मुझे प्रभु प्रोत्साहन देते हो, तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढो, पूरे मन से, आधे दिल से नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन आधा संसार में रहेगा, आधा मेरी ओर होगा, तो तुम फिर मुझसे दूर रहोगे। तुम थोड़ा भी अनुभव जो रेवलेशन में देना चाहता हूँ तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहे कि हमेशा आत्मिक चीज़ों के बारे में लवलीन रहो, क्योंकि आत्मिक चीज़ लोग स्पिरिचुअल डेथ को, जैसे रेवलेशन में भी परमेश्वर बताते कि अगर कोई जो जयवंत होएगा उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, मतलब सेकंड डेथ। स्पिरिचुअल डेथ मतलब परमेश्वर से सेपरेशन हो जाता है फॉरएवर। तो इसलिए हमें बहुत ही जागते रहना, प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि प्रभु भी 2 कुरिन्थियों में बोलता है पौल पवित्र आत्मा से कि डू नॉट बी डिसीव, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जो करेंगे काम वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बहुत क्लियर कट वहाँ पे प्रभु ने बताया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ भाई ने जैसे कहा प्रोत्साहन वचन के लिए। ब्रदर ने कहा था मती 5 अध्याय का 3 से हम लोग ने पढ़ा अभी। तो 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो वहां में एक कंडीशन रखा है परमेश्वर ने, तो स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने जो कंडीशन रखा है उसको हम लोग समझना है हम लोग को, कि जैसे कहा है धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन माने जो टूटा हुआ हृदय जो रहता है, जो अपनी प्राइड से, अपना जो भी वो सेल्फ डिपेंडेंट है उससे वो जब हार चुका है, जब अपना सारा माने छोड़ चुका है, अपना अहंकार, अपना घमंड, अब मेरे से नहीं होगा कुछ भी, जब वो सब तरफ से टूट जाता है, वो परमेश्वर भी वो टूटने के लिए वो देते हैं। तो जब तक नहीं टूटते हम लोग तब तक वो दिन नम्र हृदय मन जो है हम लोग में नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रहता है, रुपया पैसा के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने सोसाइटी के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर। लेकिन वो अकेला जब तक नहीं होता है, वो चारों तरफ से जब वो छोड़ दिया नहीं जाता है, तब तक उसका कहीं ना कहीं उसका वो रहता है घमंड, चाहे भरोसा किसी की चीज के ऊपर, वो चारों तरफ से जब छूट जाता है, जो उसका मन टूट जाता है, तभी वो परमेश्वर के योग्य हो सकता है। क्योंकि आगे का एक वचन है आइजाया 57 वर्स 15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है,
आगे का वचन जो है वो यह कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। तो परमेश्वर स्वर्ग उस ऊंचे पवित्र स्थान में जो रहते हैं, एट द सेम टाइम जो टूटे मन वाले जो होते हैं, जो हृदय से जो खेदित है, वैसे मनुष्य के साथ भी परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। और जब तक वो स्थिति नहीं आता है हम लोग में, वो जो सिचुएशन नहीं बनता है, तब तक परमेश्वर से हम लोग दूर रहते हैं। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने परिवारों के ऊपर डिपेंडेंट, अपने बल ताकत के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर भी चाहते हैं कि हमारा वो भरोसा टूट जाए मनुष्य के ऊपर से, रुपया पैसा के ऊपर से। जब चारों तरफ से जब हम अकेला पड़ जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं होता है, ऐसे टूटे मन के लोगों के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। और एक वचन जो मत्ती 5 में जो हम लोग ने पढ़ा है, 8वां वचन, चैप्टर 5 वर्स 8 में, धन्य हुए जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ भी एक कंडीशन रखा है परमेश्वर ने, धन्य हुए जो धन्य है जिनके मन शुद्ध है बोल के कहा है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो कैसे लोग परमेश्वर को देख पाएंगे? जिनके मन शुद्ध है। तो शुद्ध का मतलब है, तो जैसे कि अभी कोई भी चीज में प्योरिटी जो होता है, कोई मिलावट नहीं होता है, क्योंकि वो पहला स्थान जो है, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए कोई भी चीज जो हम लोग बिना मिलाया हो, जैसे कि दूध दूध में जो बिना पानी मिलाया, बिना पाउडर मिलाया, जो प्योर है, जो एकमात्र प्योर है, तो वैसा हमारा मन होना चाहिए। जैसे कि कोई सांसारिक चीज, कोई लोभ प्रलोभन, संसार की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, ये सब चीज नहीं होगी। क्योंकि हम लोग सोते जागते जब परमेश्वर को ही हम लोग याद करते हैं, परमेश्वर को वचन को ही मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन में ही चलने का हम लोग का प्रयत्न 24 घंटा हम लोग यत्न करते हैं, तो वैसे लोग ही परमेश्वर के देख पाएंगे, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे बोल के लिखा है। इसका छोटा सा एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। साम्स 24 साम्स 24 वर्स 3 and 4। 3 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, क्वेश्चन है वहां पे, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, और क्वेश्चन है वहां पे। तो 4 में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है। तो यहाँ में 4 में जो लिखा है कि संसार की बातों से, कोई और भरमाने वाली बातों से, कोई भी व्यर्थ बातों से जो अपने आप को बचाए रखेगा, जिसका मन शुद्ध है, शुद्ध मने वो एक ही चीज है जो कि परमेश्वर, जो कि उसके हृदय में दिन रात सोते जगते चलते फिरते 24 घंटा जो है परमेश्वर को मनन करता है, परमेश्वर को याद करता है, परमेश्वर को वचन के ऊपर चलने के उसका जो कोशिश रहता है, जो शुद्ध। हमारा यही मेरा इच्छा होना चाहिए कि प्रभु के साथ चलूं और प्रभु जो कुछ भी कहता है उसका वचन पालूं। हमारे जीवन में हम लोग हमेशा देखते रहेंगे कि कई गलत चीज रहते हैं, बोलने में, सोचने में, सोच विचार में गंदी चीज भी आते हैं। तो हमको तुरंत प्रभु से माफी मांगना चाहिए, तुरंत प्रभु के पास जाना, यही हमारा एक रेगुलर स्टडी होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए। तभी तो हम प्रभु के करीब आ सकता है। जैसे ब्रदर ने कहा कि साम्स में कौन प्रभु के पास आ सकता है, जो उसका मन शुद्ध है। हमारा प्रभु हमको बताते हैं कि हमारा जन मन में कभी कभी गलत गलत विचार आते हैं, हमको संसारिक इच्छा ज्यादा रहती है। प्रभु कहते हैं आप गलत गलत रहो, ये तो आपका एक मूर्ति जैसा बन जाएंगे आपके लिए, आपको यही चाहिए वो ही चाहिए। नहीं, प्रभु कहते, जो कुछ भी आपका इच्छा है मैं तो संतुष्ट होगा। तो हमारा जीवन में कई पकड़ रहता है दुनिया के चीज में। प्रभु कहता है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, प्रभु के पास जाओ, प्रभु आपके लिए सब भलाई फ्यूचर में कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग है, होता है नम्र होता है। बाकी लोग घमंड लोग होता है, वो कभी अपना इच्छा छोड़ते नहीं है, अपने अपना इच्छा ही करने लगते हैं। तो हमको भी रोज ये लड़ाई रहता है, और प्रभु के साथ हमको साथ लड़ाई करना चाहिए। हम आगे जाके सफल हो जाएंगे। हम निराशा में गिरेंगे तो प्रभु को माफी मांग के आगे जाना चाहिए, और प्रभु जरूर हमको मदद करेंगे।
बहुत कम लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की बात सुनते हैं। प्रभु के बच्चे भी पहले भी उनकी बात सुनते ही नहीं थे, इसराइली लोग, यहूदी लोग। इसलिए अभी क्रिश्चियन लोग भी बहुत कम लोग सुनते हैं, अपने अपना पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपने मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभु की संगति के लिए लोग ज्यादा चाहते भी नहीं। तो प्रभु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को यही हमको उनका भी इच्छा है कि हम उनके साथ चले और उनकी पवित्रता में जिए और उनकी महिमा को हम प्रकट करें और ज्योति जैसे बने लोगों के लिए। तो हमारा जीवन में ज्यादा ज्योति आएंगे तो हम ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे, ज्यादा हम चमकेंगे। तो प्रभु की महिमा हो। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। प्रभु बहुत महान है, प्रभु हमारे साथ है। मीटिंग के बाद ही प्रभु हमारे